नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे गुजरात के डायमंड उद्योग के बारे में। यहाँ पे अभी कोरोना का समय चल रहा है और गुजरात में काफ़ी कोरोना के केस आते हैं, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइज हैंड करना काफ़ी आवश्यक है। अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो ये से आप पूरे के पूरे सैनिटाइज होने के बाद ही ऑफिस में एंटर कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो रफ डायमंड स्टोन्स है और पॉलिश डायमंड स्टोन्स है वो कैसे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे डायमंड स्टोन्स है वो पॉलिश डायमंड है। हम ऐसे डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद ये ज्वेलरी में फिक्स होके आपको मिलते हैं। अभी ज्वेलरी वाले कोई भी बंदे होते हैं जो व्यापारी होते हैं, बिजनेस जो करते हैं, वो हमारे पास से खरीदी करते हैं और उसमें स्टिचिंग करके आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से उसका मार्जिन रहता है, हमारा मार्जिन रहता है, बीच में काफ़ी ब्रोकरेज रहते हैं, उसका मार्जिन रहता है। तो उस हिसाब से आपको डायमंड स्टोन्स है वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। वैसे भी डायमंड स्टोन्स है उसमें काफ़ी टेक्निकली प्रोसेस होती है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो 4P के मशीन है। 4P यानी कि 4 प्रोसेस का मशीन है, जिसमें डायमंड है उसका जो रो शेप आता है वो क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अच्छी क्वालिटी का रफ डायमंड स्टोन्स है तो उसमें 4P की प्रोसेस होती है। उसमें जो हम टेबल कहते हैं, वीट कहते हैं, गर्डल कहते हैं और क्यूलेट, पेविलियन, वो सारे के सारे बनते हैं। यहाँ पे आप डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो रफ डायमंड स्टोन्स है, उसका हमने पार्टीशन किया है। पार्टीशन फॉर एग्जांपल डायमंड स्टोन्स आपको मिलते हैं तो इम्प्योरिटीज वाइज मिलते हैं, तो उस पर आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद उसके लेसर सोइंग में उसकी प्रोसेस होती है, उसका 2 पार्टीशन पड़ता है और ऐसे यहाँ पे फाइनली डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो डायमंड पॉलिश हो रहे हैं। अभी देखिए कैसे यहाँ पे जो ये सरेन आप देख रहे हैं वो रोटेट होती है 1200 RPM समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जब आप डायमंड रखेंगे तो वो उस पर फेसेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो पॉलिश डायमंड स्टोन्स है। उसका जो उसमें एसॉर्टमेंट कुछ वीक डायमंड स्टोन रहेंगे तो वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सारे के सारे डायमंड स्टोन्स चक्री के डायमंड स्टोन्स है। चक्री यानी कि अनकट रोज कट डायमंड भी कहते हैं। यहाँ पे जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो रफ डायमंड स्टोन्स का है। रफ डायमंड स्टोन इन द सेंस कि आपके पास जो ओरिजिनल रफ डायमंड स्टोन्स आते हैं उसमें प्रोसेस होती है, उसमें से कितने परसेंटेज मेकेबल डायमंड है, कितने परसेंटेज डायमंड है जिसको हम टेक्निकली वाइज उसमें मेकेबल बिठाने के बाद उस पर आगे की प्रोसेस करनी है। यहाँ पे आप जो डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो भैया मेकेबल डायमंड स्टोन है और क्राफ्ट है, और इसमें हम सरीन का यूज़ करेंगे, इसमें मेकेबल बिठाएंगे और उसके बाद उसमें 4P की प्रोसेस करेंगे। 4P की प्रोसेस इन द सेंस उसमें हम साइन लगाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रफ डायमंड स्टोन है उसमें भार पाने की प्रोसेस होती है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो भार पाने की प्रोसेस है, उसमें से हमें डायमंड निकालना है। अच्छा वाला होगा तो उसको हम मैकेबल बना डालेंगे जैसे हमने आगे प्रोसेस की, और अच्छा वाला नहीं निकला तो क्या करेंगे, उसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। उसमें मार्किंग की प्रोसेस आती है, दबाने के चपके की प्रोसेस आती है। कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जिसमें हमें भैया कुछ प्रोसेस नहीं करनी है, उसको हमें आगे ही जाने देना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो यहाँ पे आप डोरी का मशीन देख रहे हैं, ये सारे के सारे डोरी लगाने के मशीन है और ये गैलेक्सी है। अभी गैलेक्सी है उसमें QC होता है। QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। डायमंड कुछ ऐसे स्टोन्स आते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ है वो ज़्यादा पकड़ ली, कैचअप कर ली है मशीन ने, तो उसको कट आउट करके उसका प्लानिंग, यहाँ पे हमें प्लानिंग भी दूसरी ओर दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टेशन है उसमें हमने प्लानिंग किया है। तो ऐसे डायमंड की प्रोसेस रहती है। कोई भी डायमंड अगर नेचुरली आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इतनी प्रोसेस तो आपको अक्सर करनी है, और ऑफिस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसे सारी की सारी प्रोसेस होती है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल मार्किंग की प्रोसेस हो रही है। हमें डायमंड्स देखना है। सबसे पहले डायमंड में इम्प्योरिटीज़ कैसी कैसी आती है, इम्प्योरिटीज़ के हिसाब से डायमंड हमें देखना है और उसके बाद उसमें मार्किंग की प्रोसेस करनी है। तो ये बात हो गई डायमंड है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है।